कोर्ट के भीतर पहुंच चुके हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ये तस्वीरें हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। किस तरह से पूरे दिन का बाउंडर बचा रहा और सियासी बाउंडर लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। सीबीआई उन्हें लेकर पहुंची है कोर्ट में पेशी के लिए। कल शाम 7:15 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन पर आरोप है कि इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, सबूत मिटाने की कोशिश उन्होंने की है। ये तमाम आरोपों के बाद सीबीआई ने कल शाम 7:15 बजे 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। ये देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट रूम में पेशी के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें लेकर जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के जरिए गिरफ्तार किए जाते हैं। तमाम आरोप लगते हैं शराब घोटाले में अभिनेताओं को लेकर, उनमें तमाम गंभीर आरोप लगे। उसके बाद सीबीआई ने कल उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कार्टेल, जो लिकर कार्टेल था, उन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो आबकारी नीति थी उसमें बदलाव किया। एक आईएएस अधिकारी जो आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है उसने मनीष सिसोदिया का नाम लिया। उसने कहा कि जो भी आबकारी नीति बनाई गई उसमें मनीष सिसोदिया का दखल था, उनके हिसाब से आबकारी नीति डिजाइन की गई। जिसके बाद पुलिस ने मनीष सिसोदिया को समन किया। पहले उन्होंने कहा कि बजट के चक्कर में वो पेश नहीं हो पाएंगे, फिर कल उनकी पेशी होती है, 7-8 घंटे लंबी पूछताछ होती है, शाम 7:15 बजे गिरफ्तार होते हैं। आज सुबह सीबीआई हेडक्वार्टर में उनका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद सीबीआई की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट रूम में जाते वक्त की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही, पीले रंग की शर्ट तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गए हैं, उसके पहले की तस्वीर भी आप तक पहुंचाई। सीबीआई मुख्यालय से निकले थे, अर्टिगा गाड़ी में सवार थे और यहाँ से जो काफिला है वो निकला हुआ था और सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट के अंदर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। और अब बस थोड़ी देर में जो सुनवाई है वो शुरू होने वाली है। अगर कोर्ट के अंदर की हम बात करते हैं तो कोर्ट पूरी तरीके से पैक है, जहां पर जज भी पहुंचे हुए हैं और जो वकील है वो भी पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ कोर्ट की स्थिति भी कुछ इस तरीके से है, जो आज सभी यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, एडवोकेट हो या फिर पत्रकार हो, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार अब ये केस किस तरफ मुड़ने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर बाहर की बात करते हैं तो इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस के पास जो कार्यकर्ता है वो यहाँ ना पहुंच जाए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है कि यहाँ से कोई भी कार्यकर्ता वहां ना पहुंच पाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की, रिमांड की मांग की है। तो ये बड़ी खबर, 5 दिन की कस्टडी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट रूम में वो पहुंचे, कोर्ट पहुंचने की ये जो तस्वीरें हैं, इनसाइड फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंचे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जा सके। लगातार सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही आबकारी नीति बनाने के दौरान जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, उनके सामने बैठा करके पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया कि मनीष सिसोदिया ने यहाँ ड्राफ्ट में किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और इस ड्राफ्ट को इस तरीके से बनाया ताकि यहाँ सरकार को फायदा ना पहुंचे बल्कि जो व्यापारी है उन्हें फायदा पहुंचे। तो इस तरीके से तमाम आरोप जो लगाए गए थे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 8 घंटे की पूछताछ, उसके बाद ये गिरफ्तारी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मनीष सिसोदिया कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट में उनकी पेशी हो गई है और सीबीआई ने जो कस्टडी है वो 5 दिन की मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या बेल मिलती है या फिर जेल जाना पड़ सकता है। पूरे 8 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ये गिरफ्तारी। लगातार हम तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को यहाँ पर लाया गया। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। जो कोर्ट रूम के अंदर हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए किस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले पर सीबीआई जो आरोपी है उनको एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब धीरे धीरे जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। निश्चित रूप से सीबीआई जो है वो रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। रिमांड मांगी है सीबीआई ने और ऐसे में अब देखना होगा कि सीबीआई क्या दलीलें रखती है, क्या सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश, उसके बाद कितने दिन के
को मिलती है मनीष सिसोदिया की। तो आज का दिन जो बेहद बहुत ही बड़ा है, सियासी तौर पर कह लीजिए या किसी भी तौर पर, देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर जमावड़ा जो है बहुत लगा हुआ है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। अभी तो आप समझिए कि सुबह आम आदमी पार्टी प्रदर्शन शुरू किया और किस तरीके से अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुआ था जब कोर्ट लाने से पहले, लेकिन अब कोर्ट में जो कुछ होगा उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाई जाती है, क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार नजर उस पर बनी हुई है क्योंकि देखिए भारी पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती है। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सिसोदिया जो है वहां से निकले थे, अटेगा में उनको बिठा रखा था और सीधे गेट नंबर 5 से अंदर कोर्ट रूम के अंदर वो पहुंचे हैं और वहां पर जाकर अब उनकी पेशी हो रही है। यानी कि आप समझिए कि अब था कि उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ भी की है और उसकी धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। तो ये बड़ी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीबीआई तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अंदर की तस्वीर है वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रोसीडिंग है वो भी शुरू हो गई है। यहाँ पर सवाल जवाब जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या रोल है और सीबीआई यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रोल को लेकर के एक्साइज केस में कि आखिरकार उनका जो रोल था वो क्या था। तो ये तमाम सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ कोर्ट के अंदर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उसके बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सीबीआई के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनका एक्साइज केस में, एक्साइज पॉलिसी में क्या रोल रहा है। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए कि मनीष सिसोदिया उस वक्त की ये तस्वीरें जब वो कोर्ट पे पहुंचे थे। कोर्ट की अगर बात करते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पर वकील भी पहुंचे हुए हैं और वहीं सीबीआई ने सिसोदिया की कस्टडी की मांग की है। 5 दिन की कस्टडी की मांग उनके द्वारा की गई है, यानी कि सीबीआई के द्वारा की गई है और यहाँ सीबीआई अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई जारी है और अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला आ जाएगा कि आखिरकार सीबीआई ने जो 5 दिन की रिमांड मांगी है वो मिलती है या फिर यहाँ से ही अंतरिम बेल मिल जाती है। तीन बार उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। सबसे पहले 17 अक्टूबर 2022 को पेशी होती है, 9 घंटे तक की पूछताछ होती है और उसके बाद 19 फरवरी को उन्हें बुलाया जाता है। हालांकि उनके द्वारा कहा गया वित्त मंत्री है, दिल्ली का बजट बनाना है, थोड़ा वक्त चाहते, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया, उनकी अपील यहाँ पर मांगी गई और अब उन्हें कल जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो 8 घंटे की लंबी पूछताछ, 11:15 बजे के लगभग वो पेश होते हैं सीबीआई के सामने और 7:15 बजे तक ये पूछताछ चलती है। 7:15 बजे का ही वो वक्त था जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और अब देखिए उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से पैक नजर आ रही है। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे हुए, सीबीआई ऑफिसर्स भी पहुंचे हुए हैं और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है क्योंकि ये पेशी किसी ऐसे शख्स की नहीं है बल्कि एक शख्सियत की है जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया की है। और ऐसे में सीबीआई लगातार अब ये मांग कर रही है कि उन्हें 5 दिन की कस्टडी मिले ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जा सके। तो इस तरीके से आप पेशी हो गई है उनकी और जो पूछताछ है वो भी यहाँ पर जो सवाल जवाब का दरअसल सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। और अगर कल के दिन की हम बात करते हैं तो कल सबसे पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके भी उन्होंने कहा था और साथ ही यहाँ पर बच्चों से भी भावुक अपील करते हुए नजर आए थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और अब जब उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है तो सवाल जवाब जो है वो शुरू हो गए हैं और सीबीआई की तरफ से 5 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई है। इसके पहले भी इसी तरीके से उनसे पूछताछ हुई थी 17 अक्टूबर 2022 जहां 9 घंटे की पूछताछ, 19 फरवरी 2023 पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया था। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली का बजट बनाना है, 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए, अपील मान ली गई सीबीआई के द्वारा और अब उन्हें कल बुलाया गया था और 8 घंटे की ये पूछताछ और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद आज उनकी जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी मेरी सहयोगी शिखा ने आप तक पहुंचाई, लगातार दिखाई कि किस तरीके से वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके कड़े इंतजाम किए गए ताकि वहां कार्यकर्ता पहुंचकर किसी भी तरीके का हंगामा न कर सके क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करते हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करते हैं तो दूरी महज 200 मीटर है। ऐसे में आसानी से जो कार्यकर्ता है वो पहुंच सकते थे और वहां पर जाकर के भी हंगामा कर सकते थे। इस हंगामे की स्थिति से बचने के लिए ही जो है वो अंदर जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है हलचल यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। देखिए
फोर्स जो है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आरएएफ की तैनाती भी यहाँ पर कर दी है, रैपिड एक्शन फोर्स, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना फैलाई जा सके। क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर कोर्ट रूम में मौजूद हैं, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया मौजूद हैं और सीबीआई की तरफ से जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं। सीबीआई के वकील जो हैं वो दलीलें रख रहे हैं और साथ ही साथ जो सबूत हैं उनको पेश कर रहे हैं। तमाम ऐसे एविडेंसेस जो है, फैक्ट्स जो है, उनको इकट्ठा किया गया है सीबीआई की तरफ से। और उसी के बाद देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्योंकि लगातार सीबीआई जो 8 घंटे से पूछताछ कर रही थी, लेकिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब ऐसा होने लगा, उनको लगा कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनकी लगभग कल शाम को 7:15 बजे गिरफ्तारी हो जाती है। और आज उनको गिरफ्तार होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाना था, जिसके बाद सुबह से ही आम आदमी पार्टी जो हर जगह अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही थी, हमने देखा किस तरीके से, और अभी भी प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर इसीलिए ताकि इसी वजह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बैरिकेड्स की लेयर्स जो है उन्हें बढ़ा दिया गया है, फोर्सेस अभी भी बढ़ाई जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट तक ना पहुंच सके। देखिए ये जो बैरिकेड्स लगाई गई हैं, कई लेयर्स हैं यहाँ पर, ताकि जो भी कार्यकर्ता वहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है वो इधर ना है, क्योंकि बेहद नजदीक यहाँ से आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। और देखिए किस तरीके से अभी हमने देखा था, आतिशी भी थी, वो लगातार कह रही थी, अपील की गई थी सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जेल भरने की भी अपील की गई थी। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या होता है कोर्ट रूम में जो होगा, उसकी एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से और कैसे दलीलें रखी जा रही हैं सीबीआई की तरफ से। लेकिन सिसोदिया के वकील किस तरीके से अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी जो है उनकी तरफ से अपनाई गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। देखिए नंबर 2 के नेता हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बाद आते हैं, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हुई है उनकी गिरफ्तारी वो बहुत बड़ी बात है, और इसी को देखते हुए अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जिनके अंदर कोर्ट रूम में पेशी हो रही है, गेट नंबर 5 से अंदर उनको ले जाया गया है। एक तस्वीर रिपब्लिक ने आपको दिखाई थी उस समय से, जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर निकली थी टीम, पुलिस की टीम, और सीधे यहाँ पर गेट नंबर 5 से अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची। लगभग उस समय लगभग 2:45 का वक्त हो रहा था जब यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंची थी, और अब अंदर दलीलें भी रखी जा रही हैं। देखिए रिमांड मांगने की कोशिश सीबीआई की तरफ से लगातार रहेगी कि किसी भी तरीके से ज़्यादा रिमांड मिल सके। अब ये देखना होगा कि आखिर सीबीआई को कितने दिनों की रिमांड मिलती है, क्योंकि देखिए अगर पूछताछ जो है वो सीबीआई करना चाहेगी मनीष सिसोदिया से, और इसी वजह से रिमांड लेने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। वहीं उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी सिसोदिया की तरफ से कि उनको जमानत मिल सके। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है, फैक्ट्स जो है सीबीआई किस तरीके से आगे रखती है और उन फैक्ट्स को कैसे जज जो है वो देखते हैं, तो उसके बाद चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। लेकिन कितनी देर में ये सुनवाई खत्म होगी, कितनी देर में ये चीजें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो अलग अलग जगह पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी न आ सके, इसीलिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि काफी दूर तक नजर जाएगी, वहां तक जो पुलिस बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं, पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मैं खुद राउज एवेन्यू कोर्ट पे मौजूद हूँ। अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं सीबीआई हेडक्वार्टर से, हमारी सहयोगी हिमानी और लोमस वहाँ से बता रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें सुचरिता जो है वो खुद भी राउज एवेन्यू कोर्ट पे मौजूद है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार एक तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए किस तरीके से कल भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया गया था, क्योंकि बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचवा रहे हैं। अगर आज 5 दिन की जो सीबीआई कस्टडी मांगी गई है अगर वो मंजूर हो जाती है तो सोचने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बाद 1 2 3 नहीं बल्कि 22 विभाग हैं। कौन इन्हें संभालेगा? आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ उन्हें खुद ये समझने में दिक्कत हो रही है कि आखिरकार इसके बाद कौन
उप मुख्यमंत्री का पद संभालेगा या फिर कौन ये 22 विभाग संभालेगा, क्योंकि लगातार अब खतरा यही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि यही जताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर लगातार आतिशी जो विधायक है वो ये कहते हुए नजर आए कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बाहर निकालना है, चाहे जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़े, और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए वो नजर आए कि जेल भरो आंदोलन, लेकिन यहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हम बाहर लेकर के आएंगे। तमाम जो नारेबाजी है वो भी की गई, लेकिन ये जो तस्वीर है ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति जब से बनी थी तब से ही वो चर्चा में आ गए थे कि इस पूरी नीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की गई है, और ऐसे में लगातार क्वेश्चनिंग भी की गई कि आखिरकार गड़बड़ी नहीं थी तो ये शराब नीति वापस क्यों ली गई। दिनेश अरोड़ा जो कि एक अहम नाम है, जो कि आरोपी था, और उसके बाद सरकारी गवाह, उसकी गवाही और साथ ही वो ऑफिसर जो इस ड्राफ्ट में बनाने में, इस पूरी नीति को तैयार करने में उस विभाग में तैनात थे, यानी कि आबकारी विभाग में तैनात थे, उनकी जो गवाही थी ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कि उनकी कहीं ना कहीं यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कारण बनी। और ये तमाम ऐसे ही मुद्दे होने वाले हैं, ये तमाम ऐसे गवाह होने वाले हैं, ये गवाही होने वाली है जो कि आज सीबीआई इसी के बिहाफ पर कस्टडी मांगते हुए नजर आएगी। जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही किया गया है जज के द्वारा कि आखिरकार इनका रोल क्या है। सीबीआई जो पूरा रोल है वो ब्रीफ कर रही है, लेकिन 5 दिन की कस्टडी, क्या सीबीआई को ये कस्टडी मिलती है या फिर लगातार इसी तरीके से जो पूछताछ का सिलसिला है वो चलने वाला है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता रहेगा क्योंकि वो यहाँ पर बेल याचिका भी लगा सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और इसके साथ एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सीबीआई के अगर यहाँ से सीबीआई की तरफ से उन्हें कस्टडी यहाँ पर नहीं मिलती अगर सीबीआई को, तो दूसरी तरफ ईडी भी बैठी हुई, उसकी जांच भी आगे चल रही है। तो क्या ये जो पूरा मामला है, जो सिलसिला है, वो यहीं थमने वाला है या ये अभी और दूर तक जाने वाला है? क्योंकि सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड यानी 5 दिन की रिमांड और उसके बाद पूछताछ, कई पन्ने खुल सकते हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि किसी भी तरीके का कोई करप्शन नहीं किया गया है, राजनीतिक द्वंद्व है, राजनीतिक द्वेष है और उसी के चलते ये सारी गिरफ्तारियां हो रही है। यानी कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, उसके बाद मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। तो इस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी है जो कि हमलावर है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी होती है राउस एवेन्यू कोर्ट में। किसी ने नहीं सोचा था कि राउस एवेन्यू कोर्ट में आज ये पेशी होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, 8 घंटे तक की पूछताछ में सीबीआई की तरफ से जो बयान आया, सीबीआई ने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो मीडिया के सामने आए थे, मीडिया के सामने आकर के कहते हुए नजर आए थे कि मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा, लेकिन सीबीआई का बयान इससे अलग है। सीबीआई का बयान साफ तौर पर यह है कि ज्यादातर सवालों के जो जवाब है उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो साफ तौर पर जब उन्होंने आई डोंट नो और मुझे नहीं मालूम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, दिनेश अरोड़ा जिनकी जो गवाही थी वो इसमें बेहद अहम हो जाती है और वो ऑफिसर जो इस पूरी ड्राफ्ट नीति को तैयार करने के दौरान मौजूद थे, जब उनके द्वारा ये कहा गया कि जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया वो कुछ इस तरीके से किया गया कि दिल्ली सरकार को फायदा नहीं बल्कि व्यापारियों को फायदा पहुंचे। तो ऐसी तमाम गवाहियां थी जिनको आज बिहाफ बनाकर के सीबीआई 5 दिन की कस्टडी की रिमांड करने वाली है। सवालों का जो सिलसिला है, जवाबों का जो सिलसिला है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर लगातार चल रहा है। बस कुछ ही देर बाद ये खबर आ जाएगी कि अब आगे आखिरकार क्या। राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाई, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाई। हर तरफ किस तरीके से दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगातार हम एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ एक खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। देखिए 5 दिन की रिमांड, पुलिस 5 दिन की जो कस्टडी है वो सीबीआई की तरफ से मांगी गई। अब देखना होगा कि कोर्ट इसको किस तरीके से लेता है और कैसे अपना जजमेंट देता है कि कितने दिन की रिमांड सीबीआई को मिलती है, क्योंकि देखिए और भी कई अहम खुलासे होना बाकी है सीबीआई की तरफ से। और इसीलिए देखिए लगातार पूछताछ जो मनीष सिसोदिया से की जा रही थी उसमें साफ साफ ये चीज़ निकलकर सामने आई थी कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। तो जिस लिकर पॉलिसी को लेकर जो भी कुछ हुआ है, जो नीतियों में बदलाव की बात है, उसको लेकर ये तमाम जो पूछताछ है वो ही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो उनके कंप्यूटर था उसमें से जो चीज़ें थी, जो डाटा था, उसको डिलीट किया गया, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़, वो धारा भी उनके ऊपर इसीलिए लगाई गई है सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज फैक्ट्स हैं जो सीबीआई जो है कोर्ट पे पेश करने वाली है। लेकिन